हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम टाइम। तो यहाँ हमारी 3 मार्क का सीरीज है जिसमें हम संविधान के आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपकी मुख्य परीक्षा 2019 और 20 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा वीडियो है। तो इसमें हम 10 3 मार्कर यहाँ पर देखेंगे आईएमपी। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 19वां और 20वां प्रश्न हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, और अब हम देखेंगे यहाँ पर 21वें प्रश्न से। तो मैंने किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न लिए हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे संविधान, संविधानवाद, संघ, परिसंघ और संविधान में अमेरिका से लिए गए स्रोत बताइए। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो संविधान, उसके बाद राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। ठीक है, इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं। और भारत शासन अधिनियम 1935, संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रस्तावना के तत्व, उद्देश्य, प्रस्ताव और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं, तो हम एक एक करके सारे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो एमपीपीएससी मेंस है वो मार्च में संभावित है। तो आपके पास सिर्फ अब एक ही काम है। अब 3 महीने, जो भी आपके पास 3 महीने बचे हैं, तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस आंसर राइटिंग करना है और क्वेश्चन की फ्रेमिंग सीखना है, किस प्रकार से क्वेश्चन लिखना है, किस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट लिखना है, लास्ट पॉइंट लिखना है, कौन कौन से पॉइंट उसमें ऐड करने हैं। तो अब 3 महीने पूरे अपने मेंस को दे दीजिए। और यहाँ पर भी सीरीज चल रही है, तो इससे भी आपको लॉजिक मिलेगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन के आंसर लिखना है। और चाहे तो आप इन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। और ये सीरीज अब कभी बंद नहीं होगी, मुख्य परीक्षा तक चलती ही रहेगी, और अलग अलग सब्जेक्ट की भी यहाँ पर सीरीज आती रहेगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि प्रश्न। देखिए, अगर आपके सामने प्रश्न आता है संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है, तो आप सबसे पहले यहाँ अंतर का आधार लिखोगे, फिर यहाँ पर संविधान और संविधानवाद। अब प्रतीक, यानी ये संगठन का प्रतीक है, ये विचारधारा का प्रतीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, क्योंकि ये संविधान क्या होते हैं, निर्मित होते हैं, और ये विकास का प्रतिफल होते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है विशेष, यानी राष्ट्र के मूल्य इसमें निहित होते हैं। और इसमें क्या होता है, शासन शक्ति व शासकों का अधिकार समायोजन होता है। यानी शासन शक्ति और शासकों का दोनों का अधिकार यहाँ पर समायोजन होता है। फिर लास्ट पॉइंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, यानी 3 पॉइंट हमारे लिए बहुत होते हैं, बाकी आप 4 पॉइंट भी यहाँ पर लिख सकते हो। क्षेत्र में क्या है, प्रत्येक देश में अलग होता है और ये अनेक देशों में एक सा होता है। तो ये हमारा यहाँ पर 21वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम 20वें क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, आप चाहे तो इन्हें नोट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे संघ के बारे में आता है, तो हम समझेंगे संघ क्या होता है। सबसे पहले एक लाइन में हमने बता दिया कि यहाँ एक स्थायी व्यवस्था है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जो संघ का कोई भी राज्य को अलग होने की स्वतंत्रता नहीं होती। यानी संघ में यदि कोई राज्य एक बार शामिल हो जाता है तो यहाँ स्वतंत्रता, यानी अपनी इच्छा से स्वतंत्र नहीं हो सकता। उसके बाद में विशेष करके मैंने पॉइंट लिखा है, केंद्र यहाँ पर सबल है और राज्य निर्बल है। और नेक्स्ट पॉइंट और है संविधान के अनुच्छेद। ठीक है, तो यहाँ पे के ऐड कर लीजिएगा आप। संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन है। तो दोस्तों ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 मार्कर की, परिसंघ। यानी परिसंघ के बारे में यदि आता है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ एक अस्थायी व्यवस्था है। देखिए, संघ क्या थी, एक स्थायी व्यवस्था है, यहाँ एक अस्थायी व्यवस्था है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, राज्य केंद्र के साथ संधि समझौते के तहत शामिल होते हैं। यहाँ पर जो राज्य होते हैं वो केंद्र के साथ संधि और समझौते के तहत यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अब विशेष करके मैंने पॉइंट लिखा है, तो संधि से अलग होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, देखिए संधि और समझौते में क्या होता है कि जैसे कि वहाँ पर इन्हें स्वतंत्र होने की यहाँ पर मतलब कि स्वतंत्रता है, यानी ये अलग होने की यहाँ पर स्वतंत्रता है। बाकी संघ में ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर केंद्र निर्बल हो जाता है और राज्य सबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र से अधिक शक्ति राज्य के पास में है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट 3 मार्कर। देखिए, आप इस प्रकार से भी फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसा सर्कल बनाकर भी लिख सकते हो, बाकी ये इस टाइप से अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट वगैरह का अच्छे से यूज़ कीजिए, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कॉपी चेकर पे। ठीक है, तो संविधान में अमेरिका से लिए गए स्रोत बताइए। देखिए, अमेरिका से लिए गए स्रोत हम चाहें तो इस टाइप से भी बता सकते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज भी, या फिर नंबरिंग कर भी बता सकते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे, है ना। मैंने इस प्रकार से लिखे हैं यहाँ पर। तो मूल अधिकार, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया अमेरिकी स्रोत। यहाँ लिखा है मूल अधिकार, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनरावलोकन और प्रस्तावना का विचार। तो ये सब कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट 3 मार्कर है
राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? ठीक है, यदि राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च आपसे पूछा जाए, यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि आया तो हम कैसे लिखेंगे? इस टाइप से आप यहाँ पर ये पिरामिड बना सकते हो, है ना। ठीक है, और इस टाइप से आप लिखोगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ जनता, यहाँ पे संविधान और फिर संसद, यानी सबसे ऊपर कौन होती है? जनता, फिर संविधान और फिर संसद, है ना। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, तृतीय है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमारे संविधान के अधिकतम अनुच्छेद यहीं से लिए गए हैं, है ना। हमारा आधा से ज़्यादा संविधान यहीं से बना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप फ्रेम कर सकते हो। उसके बाद में सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम है, सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम है, यानी जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के जो एक्ट पारित हुए थे, उसमें सबसे विस्तृत यही है, 1935 वाला। इसके बाद में इसकी कुछ विशेषता है। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया। उसके बाद में मुद्रा शाख नियंत्रण स्थापित किया। देखिए, मुद्रा शाख नियंत्रण क्या है? यानी बैंकिंग व्यवस्था, यानी जो हमारी रिजर्व बैंक है, जो 1935 में ही बनी थी, यानी 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक का गठन हुआ था। तो वो इसी टाइम और इसी अधिनियम से बनी थी। यहाँ पर आप चाहे तो रिजर्व बैंक भी लिख सकते हैं। उसके बाद में एक और पॉइंट मैंने लिखा है, भारतीय संविधान निर्माण अधिकतम अनुच्छेद शामिल है। सॉरी, यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय अधिकतम अनुच्छेद इसी से शामिल किए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है, तो इस प्रकार से आप फ्रेम कर सकते हो प्रस्तावना, और उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट लिखोगे संविधान का आधार तत्व एवं दर्शन, यानी एक लाइन में हमने बता दिया कि प्रस्तावना क्या है। उसके बाद में उसके कुछ तत्व बता दिए हैं। तो इसमें क्या क्या है? तो संविधान के अधिकारों का स्रोत है ये, और संविधान का स्वरूप व उद्देश्य इसमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में विशेष करके मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। नेहरू द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ नेहरू द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव है। उसके बाद में भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद में लास्ट में आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये संशोधित है। तो इस प्रकार से आप 3 मार्कर लिख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व, यानी प्रस्तावना के तत्व आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से आप फ्रेमिंग कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे तत्व लिखकर इस प्रकार से लिख सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे संविधान के अधिकारों का स्रोत और भारत की प्रकृति, संविधान का उद्देश्य, संविधान का सार व परिचय व अर्थ, और संविधान के लागू होने की तिथि। तो ये सभी काहे में है? प्रस्तावना में वर्णित है। अब देखिए उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए ये हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो आपको लग रहे होंगे कि ये सेम क्वेश्चन है, यानी इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी अभी हम पूरे टॉपिक वाइज यहाँ पर सीरीज चलाते रहेंगे, तो ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी आपके कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1000 से 1500 क्वेश्चन 3 मार्कर संविधान के कंप्लीट हो जाएंगे। वैसे ही सारे सब्जेक्ट के अलग अलग कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव यदि आता है तो आप किस प्रकार से लिख सकते हो? देखिए इस प्रकार से भी आप फ्रेम कर सकते हो, है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हो आप, या फिर ये पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो। तो इसमें देखिए जैसे कि सबसे पहले हम बता देते हैं कि प्रस्तावना का प्रारंभिक रूप है। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। विशेषता लिखेंगे इसकी, संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक है। उसके बाद में शामिल तत्व लोकतंत्र, गणराज्य, समानता आदि तत्व इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से आप उद्देश्य प्रस्ताव लिख सकते हैं। अब हमारा लास्ट वाला 3 मार्कर देख लेते हैं, 30वां, है ना। तो ये नंबर वाइज हमारे चल रहे हैं, ताकि देखिए हमारे नंबर के क्रम नहीं बिगड़ेंगे। तो अब इसके बाद में 31 से 40 तक के क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन, यानी प्रत्येक वीडियो में हम यहाँ 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, यह क्या है? प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द, यानी हमने बता दिया कि ये शब्द कहाँ उल्लेखित है। उसके बाद में भारत संघ एक सर्वोच्च सत्ता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। ठीक है, उसमें भारत किसी के अधीन नहीं है। तो ये आपने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में पूरा बता दिया, पूरे पॉइंट बता दिए। यहाँ पे 3 से 4 पॉइंट हमें लिखना होता है हर 3 मार्कर में।
तो दोस्तों आप याद रखोगे, देखिए जैसे कि आपको क्या है, आपको माइंड में ही पूरी फ्रेमिंग कर लेना है कि यानी क्वेश्चन पढ़ते से आपको उसका आंसर आ जाना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार से, और आप चाहे तो पुराने पेपर देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनेंगे संविधान से। तो क्वेश्चन पढ़ते से हमारे माइंड में फ्रेमिंग हो जाना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसके आगे की सीरीज लेकर आएंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर अभी मेंस आंसर राइटिंग चल रही है जिसमें डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं, अभी उस वहाँ पर साइंस से चल रहा है, तो आप जुड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर भी हमारी सारी सीरीज चलती रहेगी, तो आप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।